दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है गरम मोबाइल का प्यार। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि क्या है इस गरम मोबाइल के प्यार का राज। दोस्तों, सागर एक गरीब घर का बेरोजगार नौजवान था। वह थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो मजबूरन अपना गांव छोड़कर एक शहर में आ गया और प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। शहर में सोनू किराए के मकान में रहता था। कुछ दिन बाद वहां मकान मालिक की एक रिश्तेदार रानी रहने के लिए आई। वह बहुत ही खूबसूरत थी। गोरा रंग, कसा हुआ बदन, काले व घुंघरेले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। सागर सुबह उठकर खाना बनाता, बर्तन मांजता और अपने काम पर चला जाता। यह उसका रोज का काम था। यह देखकर रानी को बहुत तकलीफ होती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद रानी ने उससे कहा, सागर, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। यह बात सुनकर सागर को बहुत अच्छी लगी और अब वह रानी के साथ खाना खाने लगा। रानी सागर से खूब बतियाती थी और खूब मस्ती भी करती थी, लेकिन सागर कुछ भी नहीं कहता था। वह सिर्फ हंस कर रह जाता था। अब सागर को रानी भी बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक दिन उसने हिम्मत करके रानी के गाल को छू दिया। रेखा हंसकर रह गई और कुछ नहीं बोली। सागर को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। एक दिन जब सागर काम से वापस आया तो रानी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और खूब जोर से उसके गाल पर काट लिया। सागर सिहर कर रह गया। वह बाहर चला गया। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां बढ़ती गई। एक दिन की बात है, सागर काम से लौटा तो उसने देखा कि रानी दरवाजे पर खूब सज धज कर खड़ी थी। वह सागर को अंदर नहीं जाने दे रही थी। सागर ने भी सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। उसने रानी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके गाल पर ऐसा काटा कि दांत के निशान बन गए। रानी का गाल इतना लाल हो गया कि उसके खून निकल जाएगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। रानी ने सागर को डांटा, मैं तुम्हें अपने दोस्त मानती थी और तुम एकदम निर्दयी निकले। यह सुनकर सागर बहुत शर्मिंदा हो गया। उसने अपना बिस्तर उठाया और सोने के लिए छत पर चला गया। जाते जाते उसने रानी से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब दोबारा तुम्हें ऐसे कभी नहीं छूऊंगा। छत पर लेटे सागर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। यह कहावत भी सच है दोस्तों कि अगर फूस और आग नज़दीक होंगे तो कभी न कभी आग जरूर लगेगी। रात बीत रही थी। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। रानी ने अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए स्विच बोर्ड में लगाया। थोड़ी देर बाद रानी ने सोचा कि क्यों ना वह मोबाइल को चार्जर से निकालकर अपने पास रख कर सो जाए। जब वह मोबाइल फ़ोन निकालने लगी तो उसने देखा कि मोबाइल बहुत गर्म हो चुका था। रानी अंदर से दरवाज़ा धीरे धीरे पीटने लगी। छत पर लेटा सोनू जाग रहा था। उसकी आंखों में नींद तो मानो गायब सी हो गई थी। वह सीढ़ियों से उतरकर दरवाजे के पास आया और बोला, रानी, क्या बात है? इतनी रात को तुम जोर जोर से दरवाज़ा क्यों पीट रही हो? रानी ने कहा, तुम अंदर तो आओ तो बताऊं कि क्या बात है। सागर ने अंदर आया तो रानी ने कहा, सागर, मेरा मोबाइल फ़ोन बहुत गर्म हो गया है। सागर ने फ़ोन को चार्जर से निकालकर मेज़ पर रख दिया और कहा, मोबाइल तो ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। फिर वह दोनों एक दूसरे को देखते रहे। सागर बोला, क्या अब मैं छत पर सोने के लिए जाऊं? रानी ने अंगड़ाई ली और कहने लगी, अगर तुम नामर्द हो तो जाओ, और अगर मर्द हो तो मेरा मोबाइल ठंडा करके जाओ। यह सुनकर सागर ने दरवाजा अंदर से बंद किया और रानी को बाहों में भरकर बिस्तर पर ले गया। फिर वे दोनों प्यार के सागर में इतनी बार डूबे कि सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। रानी का बदन इतना टूट गया था कि उसमें उठने की ताकत भी नहीं रही थी। कुछ दिनों के बाद रानी अपने गांव चली गई और सागर को उसी मोबाइल से फ़ोन किया जो उस रात को गर्म हो गया था। फ़ोन पर ही रेखा ने शादी करने का इरादा जताया। उसने कहा, प्यारे सागर, अब तुम मेरे घर चले जाओ। सागर ने उसके गांव आया और दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। इसके बाद वे हंसी खुशी अपनी जीवन बिताने लगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।